से बड़ी खबर। अहिरवार समाज संघ मध्य प्रदेश के तत्वाधान में सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और रोजगार संबंधित मुख्य बिंदुओं पर आज कार्यक्रम रखा गया, जिसमें समस्त अहिरवार समाज संघ भोपाल मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता अधिकारी उपस्थित रहे। आइए जानते हैं समस्त पद अधिकारीगण क्या कहते हैं पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर। हर जिले में एक समिति बनी। हमारा मतलब मेन इस समिति का जो मेन मुद्दा है कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मतलब जो है समाज में किस प्रकार से जो संबंध भी स्थापित किए जाए, ताकि लोगों में जो है ये सब भावना जागृत हो कि हम लोग एकत्रित हों, राजनीतिक तौर पर हमारा महत्व हो, सामाजिक तौर पर भी हम लोगों को संगठन में अच्छा मान मिले। क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है कि कहीं भी मतलब किसी प्रकार का लोगों को सम्मान राजनीतिक मतलब कि ये नहीं मिल रहा, संरक्षण मिलता है। तो इसका मेन मुद्दा यही है कि हम लोग की जो है पहचान मतलब जो है इस सम्मेलन के माध्यम से हम लोग की सम्मान स्थापित। सर, मेरा नाम रविशंकर अहिरवार है। अहिरवार समाज संघ का संभाग अध्यक्ष, संभाग भोपाल जिले का। मंडीदीप रविदास समाज समिति का 22 गाँव का अध्यक्ष हूँ। ठीक है, ये कार्यक्रम सबको संगठित करने के लिए और वार्षिक शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। हम अपनी समाज भाइयों से ये निवेदन करते हैं और ये संघर्ष करने की शक्ति देते हैं कि अपन एकजुट हों, एकत्र रहें और ताकत को बढ़ाएं। जो अपने ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो अत्याचारों को एकत्र होकर ही अपन हटा पाएंगे। जैसे कि 2023 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और क्या आपकी मुख्य भूमिका रहेगी चुनाव के अंतर्गत? चुनाव की मुख्य ये रहेगी कि अपन जो अपने साथ देगा अपन उसका समर्थन देंगे, जो अपना सपोर्ट करेगा, आरक्षण को सुरक्षित रखेगा, हम उसका सपोर्ट करेंगे। आज जो जगह जगह अत्याचार हो रहे हैं, जगह जगह दुर्भावना चल रही है, छोटे गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं, ना ही कोई थाने में सुनवाई है, ना ही कोई मंदिर लेवल में सुनवाई है, ऐसे वालों की दुनिया सुनवाई। हम अहिरवार समाज संगठन जब तक एक नहीं होगा हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस वार्षिक सम्मेलन के बहाने आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस वार्षिक सम्मेलन के ये उनको देना चाहेंगे कि आज जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम को और तरीके से शिक्षा हो, सम्मान हो, इस तरीके की चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। और हजारों की तादाद में मैं सभी अध्यक्षों का और भाई और बहनों की, जितनी यहाँ पे पुरुषों की संख्या थी उतनी ही बहनों की। आज इस अधिवेशन में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये पहला अधिवेशन है कि जितनी संख्या यहाँ पुरुषों की थी उतनी ही महिलाओं की। तो महिलाओं के अंदर भी जागृति आ रही है। हमारी बहन बेटियां अपने हक अधिकारों के लिए बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं, और मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मध्य प्रदेश का आज ये कार्यक्रम था। ये कार्यक्रम में कुछ विशेष मुद्दों को लेकर था, जैसे आज के माहौल में जिस तरीके से गरीब बच्चे रोजगार के लिए तरफ रहे हैं, शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है और हर व्यक्ति परेशान है, महंगाई चरम सीमा पे है। ऐसी स्थिति में समाज को हम क्या दशा और क्या दिशा दे सकते हैं? समाज में जो रीतियाँ हैं, जो बुराई है, हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन सब लोग संगठित रहें, रोजगार हम आपस में अपने बीच में खोलें। और इसके साथ साथ जिस तरीके से आज आप देख रहे हैं कि हमारे लोगों के ऊपर जगह जगह हर जिले में अत्याचार हो रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा टारगेट अगर कोई कौम किया जा रहा है वो है अहिरवार कौम। मैं अभी कुछ समय पहले की घटना बताता हूँ। पिछले महीने जम्मू गया था, 3 लोगों की हत्याएँ हुई थी और 24 घंटे भी नहीं हुए थे वहाँ पर 5 लोगों को हत्या है। और प्रशासनिक तरीके से ऐसे लापरवाही की जान दिए जाते हैं, तो यानी सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि प्रशासन इस समय इन लोगों की मदद कर रहा है, तो उन लोगों को मजाक बनाता है। एसपी का, दमोह एसपी का ये बयान था कि अगर इस तरह वो तो उनका पारिवारिक मामला था, वो छेड़छाड़ी को लेके वो हत्याएं हुई थी। तो मेरा उनसे यही कहना था, आप सोशल मीडिया पे मीडिया के माध्यम से अगर इस तरह की प्रचारित करते हैं, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति होकर और समय रहते उस तरह से कार्रवाई की होती तो शायद दमोह की घटना हमारे 3 लोगों की हत्याएं नहीं होती।
और भी कई जगह मध्य प्रदेश में देखते हैं, कहीं घोड़े से उतार दिया जाता है, कहीं खाना फेंक दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं जातिवाद दोबारा से चरम सीमा पे बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में हमारे लोगों को संगठित होकर एक साथ इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। इन्हीं चीज़ों को लेकर आज मध्य प्रदेश का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। क्या अहिरवार समाज संघ के उत्तर प्रदेश की राजधानी भोपाल में विशाल आयोजन रखा गया जो संपूर्ण हो गया। इसमें विशेष मुद्दों पर लेकर जिन साथियों ने हमारे बात रखी, भविष्य के ऊपर उन्होंने बात रखी और अहिरवार समाज संघ राजनीति कैसे आ गया, शिक्षा में कैसे आया, रोजगार में आगे कैसे आया, इन सभी सिद्धांतों को लेकर आज भोपाल राजधानी में रखा गया विशाल कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से आयोजन समिति के सदस्य सामान्य रविशंकर सूर्यवंशी, आदरणीय राजेश अहिरवार जी, आदरणीय जिलाध्यक्ष अहिरवार जी और अहिरवार समाज संघ के जवान साथियों ने इस कार्यक्रम में भाग लेकर इसको सफल बना। लगभग 30 जिलों से लोग हमारे इस कार्यक्रम में आए और अन्य प्रदेशों से भी हमारे बीच में लोग आए। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत में बुद्ध वंदना सदगुरु रविदास जी महाराज के अभ्यास के साथ पंचिल धम किसान बांटकर हम लोगों ने ऐतिहासिक कार्यक्रम आज राजधानी भोपाल में किया। और आपके चैनल के माध्यम से हमारी इस कार्यक्रम का प्रचार हो रहा है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 2023 का विधानसभा चुनाव को लेकर समाज बहुत तेजी से तैयारी कर रही है। जो समाज को सबसे ज़्यादा अधिक टिकट देगी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बीएसपी, जो भी राजनीतिक दल हमारे समाज को टिकट देगा, हम उस आदमी को माधव सिंह भैया ने जो बात बोली है वो बात सत्य। जो भी समाज को साथ देगा, जो भी समाज के साथ चलेगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस दल हो, चाहे बहुजन समाज। आज जो अपने साथ है, जो सहयोग करेगा, अत्याचार बंद करेगा, अत्याचारों को रोकेगा, दुनिया की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देगा। छोटी चीजों से बड़ी बनती है। आज जो हमारे राज्य बड़े भैया ने बोला है कि जो प्रशासन दिया जाता है, अगर वो प्रशासन का ख्याल रखा जाता है तो क्या नहीं होती। हम आपसे निवेदन करते हैं सरकार को इस चीज को ध्यान दें। जय भीम, जिलाध्यक्ष भोपाल अहिरवार समाज संघ मध्य प्रदेश। आज हमारे अहिरवार समाज संघ मध्य प्रदेश द्वारा न्यू मार्केट अपेक्स एक समन्वय हॉल में वार्षिक सम्मेलन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में हमारे भाई, महिलाएं, सभी साथी उपस्थित हुए। सभी 52 जिले के जिलाध्यक्ष और टीमें और हमारे युवा साथी बड़ी मात्रा में उपस्थित हुए और सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक विषयों को लेकर मुख्य बिंदु रहे। और कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि और रहे। और इस कार्यक्रम में अधिकतम हमारी जैसे हमारे पुरुषों की संख्या रहती है, उसमें हमारी इस वार्षिक सम्मेलन में महिलाओं ने भागीदारी निभाई है और कार्यक्रम सफल रहा। सफल कार्यक्रम के लिए सभी मध्य प्रदेश के समाज बंधुओं को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। मैं सीहोर से हूँ, जिला उपाध्यक्ष अहिरवार समाज संघ। आज हमारे जो समाज पे अत्याचार हो रहा है, जो अनदेखी सरकार हमारे साथ कर रही है, हम पहले से कई दिनों से हमारे समाज पे बार बार कहीं बलात्कार हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। जब हमारे लोग जब पुलिस प्रशासन तक हम पहुंचते हैं तो हमें कई प्रकार की दिक्कतें हो जाती है, जो उल्टा हमारे लोगों को 4-4, 8-8 घंटे, 4-4 दिन थाने में बिठाकर वो फिर भी FIR नहीं करते। जब थोड़ा सा मुद्दा बनता है या किसी प्रकार की कोई बात होती है तो फिर कहीं जाकर बड़ी मुश्किलों से ये चीज़ें सामने आती हैं। जैसे कई मुद्दे हैं, आज हमारा शिक्षा की बात करें हम, तो हम शिक्षा के लिए डिग्रियां रख के घूम रहे हैं, कई प्रकार से हम लोग हमारी परेशानियों से जूझ रहे हैं। और बस हम इस कार्यक्रम हमारे अहिरवार समाज संघ यानी हम मध्य प्रदेश में हमारे जो समाज के लोग हैं, हम हर व्यक्ति से ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से हर व्यक्ति को कि कम से कम हम हर घर से एक व्यक्ति इस कार्यक्रम से, हमारे कार्यक्रम में जुड़े। हमारा समाज संघ भी सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार अन्य समाज
संघों को जितना महत्व दे रही है उतना हमारे समाज के लोगों को भी महत्व दे, हमारे लोगों को भी दे। हमें रोजगार शिक्षा के साथ में हक दे और कानूनी तरीके से हम लोग जितना परेशान होते हैं उसमें लोग सरकार हमारा सहयोग करे। आज जो आयोजन रखा था, आयोजन समिति के सभी सदस्यों को जो टीम लगी थी तो सब लोग बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा। सब लोग बहुत जो है धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसा आयोजन बार बार होना चाहिए। ये मेरी सभी को शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। मैं सीताशरण सूर्यवंशी विधानसभा 44 जतारा से वरिष्ठ समाज सेवी और वहाँ जनता का सेवक रहते हुए और आज अहरवार संघ समाज में एक बहुत बेहतर जन भागीदारी लेकर आए हैं और जितने जिलों से तहसीलों से जो पधारे हैं सभी का हम लोगों ने अभिवादन किया है और धन्यवाद दिया। हमारी समाज में जो करोड़ों रुपये, लाखों रुपये जो बर्बाद हो रहा है उस पर अंकुश लगाने का भरसक प्रयास किया है और इस मैसेज को समाज में बड़े बेहतर तरीके से हमने इसको प्रसारित किया है कि इस कुरीति को, इस बुराई को रोकेंगे तो हम सबकी और हमारे समाज की आर्थिक व्यवस्था बेहतर होगी। 2023 में विधानसभा का चुनाव है, किस तरह से समाज में रुझान रहेगा विधानसभा चुनाव के? जैसे कि कांग्रेस में, बीजेपी में और अन्य दलों में होता है, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? सामाजिक व्यवस्था में सोशल वर्किंग के हिसाब से इस 1 मिनट रुक जाओ भैया, 2 मिनट रुक जाओ भैया। भैया ठीक। माधव, 2023 के विधानसभा चुनाव में आपका कैसा रुझान रहेगा? क्योंकि जतारा में आप बात कर रहे हैं, रुझान ये रहेगा कि हमारी एससी की 35 सीटें हैं, 46 एसटी की है। ट्राइबल में भी हमारा समाज जबरदस्त सहयोग और उसको जीतने का प्रयास करेंगे और 35 सीटें एससी की हैं। उन सीटों में हम अपने समाज का सबसे बड़ा दायित्व के 50% एक तरफा हमारे अहरवार समाज संघ की प्रत्याशियों का हम उनको जीत हासिल करें। जैसे कि आज यहाँ पर चर्चा हो चुकी है 2023 के विधानसभा चुनाव में जो अहरवार समाज को मतलब सहयोग करेगा, साथ देगा, उसी पे फोकस किया जाएगा। क्या कहना है इस बारे में? जो भी पार्टी है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो भी समाज को टिकट देगी या जो समाज को सर्वोपरि समझेगा कि हमारा एससी का वोट कितना सर्वोपरि है और कितना महत्वपूर्ण है। बीजेपी और कांग्रेस में, कांग्रेस का जब उपचुनाव भी हुआ था तो उसमें 9 सीटें कांग्रेस ने हासिल की थी, जिनमें हमारी 4 सीटें एससी में जाटव, अहरवार, जो हमारे ही समाज के लोगों ने 4 विधायकों ने जीत हासिल की थी। अब जैसे बीजेपी में भी यही जबरदस्त हमारे समाज का दबदबा है, क्योंकि हमारे अहरवार समाज संघ के बगैर बीजेपी और कांग्रेस अधूरी। अशोक अहरवार मेरा, मैं जिला कमेटी अध्यक्ष भी रह चुका हूँ और जिला पंचायत सदस्य भी रह चुका हूँ। क्योंकि आज अहरवार समाज का अधिवेशन था तो मुझे बड़ी किसी भी जानकारी लगी तो मैं यहाँ चला आया और हमारे सारे और भी मेरे साथ में लोग आए हैं। मैं स्पष्ट तौर से आपको बता दूँ कि मैं कांग्रेस को बिलोंग करता हूँ। तो अहरवार समाज को अभी तक जो कुछ मिला है, जो कुछ भी दिया है, वो वास्तव में अहरवार समाज ने दिया है। अन्य राजनीतिक पार्टी किसी ने कुछ नहीं दिया और भाजपा कभी अहरवार को टिकट नहीं देती है। अब यह रही बात आने वाले विधानसभा चुनाव की, तो मैं बताऊँ आपको, इस बार लोगों ने सोच लिया, पूरे अहरवार समाज ने तय कर लिया है कि जैसे भी हो कोशिश पूरी की जाएगी कि पूरा अहरवार समाज एकजुट होकर के विधानसभा अपने व्यक्ति को पहुंचाएंगे और कांग्रेस को जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। हम लोगों ने मन बना लिया है। इस बार बहुजन समाज पार्टी को वोट जाने वाला नहीं है, तो लोगों ने देख लिया कि इतने जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है सबसे ज़्यादा अत्याचार शोषण हमारी समाज को होता है। आखिर हम लोगों ने ऐसा क्या गुनाह किया? सबसे ज़्यादा हम ही लोग प्रताड़ित होते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़े शिक्षित संगठित हो गए हैं, अपना अधिकार समझने लगे, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने लगे। इसलिए उसको दबाने के लिए ये शासन में कुछ ऐसे दमन लोग हैं, समाज में कुछ ऐसे दमन लोग हैं तो उस आवाज़ को दबाना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य आज का जो सम्मेलन में हुआ है, इस उद्देश्य हुआ है कि आने वाले भविष्य में अहरवार समाज आगे बढ़े और जो
विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, जनता जितने राजनीतिक पद हैं हमारे लोग अधिक से अधिक संख्या में स्थापित हों। मेरा नाम उत्तम चंद अहिरवार है। जतारा विधानसभा का समाज का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। और आज जैसे ही बड़े भाई साहब ने, हमारे अशोक भाई साहब ने बताया कि आप उनको मीटिंग में चलना है, तो मैं मीटिंग में आया, समाज की मीटिंग में। समाज की मीटिंग से मुझे हार्दिक खुशी हुई है और सभी लोग एकत्र हुए, जिससे हम लोगों को दिखा कि हमारी समाज में भी कुछ लोग बोलने वाले हैं, शिक्षित हैं। और आगे मैं ये चाहता हूँ कि हमारे समाज में इतना शोषण हो रहा है, जैसे कि एक जतारा विधानसभा का, खरगापुर विधानसभा का एक लड़का राम कुमार अहिरवार का, राम कुमार अहिरवार दौर, उसका गला घोंट के किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसको मार दिया। उसका माता पिता एवं सभी लोग दर दर भटकते रहे। पुलिस वाले धमकी देते हैं, उनको झूठा मुकदमा बना देंगे, ऐसा कर देंगे। पुलिस आत्महत्या बता दी कि वो सुसाइड की है, आत्महत्या है। जबकि आपने वरिष्ठ जनों से गुहार लगाई? हाँ, मैं वरिष्ठ जनों से गुहार लगाई। हमारे लोग बाग भी गए थे, पत्रकार भी गए थे, हमने पत्रकारों को बुलाया और मैंने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया है। और इनके माध्यम से, अशोक भाई साहब के माध्यम से, उनके लेटर पैड पर, और हमारे माता पिता थे बच्चे के और परिवार के लोग थे, सभी ने कहा। तो आवेदन तो दिया, लेकिन सुनवाई कोई नहीं होती है। सीएम हेल्पलाइन में भी कंप्लेंट किया आपने? जी, सीएम हेल्पलाइन में भी कंप्लेंट किया। तो कल मैं आपके ओर से डीजीपी साहब को एक आवेदन देने आया हूँ। मुझे एक कल आवेदन देना है। मेरी निष्पक्ष जांच होना चाहिए, अन्यथा जो हुआ वो तो हुआ, कोई अन्यथा ना मर जाए, जिससे कि भगवान ना करे किसी का जैसा इसके साथ। अगर आपको न्याय नहीं मिला आपको तो आगे अगली क्या कार्रवाई रहेगी? आगे यदि न्याय नहीं मिला और किसी प्रकार से हम ऐसी दर दर भटकते रहे, तो हम लोग कम से कम 200 आदमी एकत्र होकर ट्रेन की पटरी के सामने बैठ जाएंगे। बस के नहीं, ट्रेन की पटरी के सामने बैठ जाएंगे। इतना जोरदार हड़ताल करेंगे कि सारे भारत में पता लग जाएगा कि अहिरवार समाज की मृत्यु का क्या दंड मिलता है। ये हम सभी लोग एकत्र होकर के आप कल हम डीजीपी साहब को एक आवेदन दें और फिर इस जो आप आंदोलन करेंगे इसमें कौन कौन शामिल रहेंगे? इसमें रहेंगे हमारे अहिरवार समाज के अशोक भाई साहब अध्यक्ष हैं, जो वे रहेंगे। मनोज कुमार अहिरवार रहेंगे, अजाक संघ के अध्यक्ष हैं, और मैं रहूँगा। मैं ब्लॉक का अध्यक्ष हूँ। सभी लोग एकत्र हो। ये आंदोलन आप क्या जतारा में करेंगे या भोपाल में करेंगे? नहीं, हम रोड की पटरी टीकमगढ़ करेंगे। टीकमगढ़ में 20 पटरी पर बैठ के करेंगे, चाहे भले ही जान चली जाए। हमको न्याय चाहिए। उस लड़के का ये होना चाहिए कि वास्तविक अगर मौत से मरा तो मुझे कोई गम नहीं है। उनकी जांच होना चाहिए, मीडिया जांच करे या कुत्ते से जांच कराएं, सीबीआई जांच करे। मुझे तो दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए और उसकी जांच में ये आना चाहिए कि इसका कारण मारा है। एक बड़ी संख्या में अहिरवार समाज को उनकी जनसंख्या के अनुपात में शासन, सत्ता और सरकार में हक व अधिकार की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए हम समूचे अहिरवार समाज के लोग अपने हक अधिकार के लिए एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए अपने समाज के लोगों को ये संदेश देने का काम करते हैं कि हम शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से किसी भी तरह से पिछड़ ना जाए। इसके लिए हमें काम करना होगा, जागरूक होना पड़ेगा और हमारी समाज में विभिन्न प्रकार की फैली कुरीतियों को भी हमें दूर करना पड़ेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बिटिया की शादी हो या बेटे की बारात, बर्थडे हो या सगाई की रस्म, मेहंदी हो या हल्दी की रस्म, उबटने से लेकर वलीमे तक, फलदान से लेकर रिसेप्शन तक, हम रखेंगे आपका ख्याल। ऑल इवेंट्स कवरेज के लिए आज ही कॉल करें 9669530217। मैं भी एक राजनीतिक दल को बिलोंग करता हूँ
लेकिन जितने भी वक्ता हैं, जितने भी सामाजिक सोशल वर्कर के लोग हैं, और जो आज मध्य प्रदेश के अंदर जो शोषण हो रहा है, जो मध्य प्रदेश में समाज के साथ शोषण हो रहा है, जिसने किसी ने अपनी बात नहीं रखी, मुझे उस बात का दुख है। समाज के अंदर इतने सारे लोग हैं, समाज के कर्ता धर्ता लोग हैं, समाज के तरह तरह से संगठन चलाने के लोग हैं जिनको अनुभव भी है, लेकिन आज आपके साथ क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश सरकार आपके साथ क्या कर रही है? आपके समाज के साथ दिन में गोली मार देते हैं, आपके घर में घुस के 32 गोली मार देते हैं। वो कौन लोग हैं जिसका विरोध हमको करना चाहिए? आज आपने रोजगार की बात नहीं करी किसी भी व्यक्ति ने, आपने बिंदु बनाया कि हम रोजगार पे चर्चा करेंगे। मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा शोषण अगर हुआ है तो वो ये सरकार कर रही है रोजगार के मामले में। ठीक है, आपके पास रोजगार नहीं है, लेकिन उस बात को कोई रखने वाला नहीं है। आज इस मुद्दे पे इस सम्मेलन में समाज के लोगों को बुलाकर आज बहुत बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन समाज कहीं न कहीं हताश इस कार्यक्रम को भी लेते। तो ये थे हमारे साथ महेश नंदन जी। मैं संत रविदास फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और अहिरवार समाज का भोपाल का भी 97 से 2002 तक मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ। और मैं संत रविदास, अहिरवार, जाटव, दोहरे, बेरवा, जांगड़ा समस्त समाज को जोड़ने का प्रयास हमारी पूरी टीम कर रही है। संत रविदास फाउंडेशन के माध्यम से मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं आयुषी, अब मुझे दीजिए इजाजत। अगली बार फिर मिलेंगे बड़े खुलासे।